हाय फ्रेंड्स, मैं नवीन। आपके अपने यूट्यूब चैनल स्मार्ट स्टडी क्लास में आपका स्वागत है। जैसा कि आप लोगों को पता है कि इसके पहले मैंने बेनारेक खत्म किया है। ठीक है, अब आते हैं दिशा परीक्षण डायरेक्शन टेस्ट पे। ठीक है, डायरेक्शन टेस्ट में क्या है कि एक से दो क्वेश्चन एग्जाम में पूछना होता है कंपल्सरी। एक से दो क्वेश्चन तो आना ही आना है। ठीक है, तो उसी के आधार पे मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि डायरेक्शन टेस्ट, ठीक है, दिशा परीक्षण। तो आइए, ठीक है, मैंने यहाँ देखिए पहले तो फिगर बनाया है। ठीक है, जिसपे पूरा का पूरा आपका कैलेंडर डिपेंड होता है। ठीक है, इस चीज को आप समझ जाएंगे। मैंने बताया था आपको कि मैं अपने तरीके से ही हर चीज बताऊंगा आप लोगों को। ठीक है, और कुछ पढ़ने की जरूरत नहीं है। मैं अगर बता रहा हूँ तो उसको समझिए, उसको अगर वो आपका कंसेप्ट क्लियर हो गया तो और कुछ जानने की जरूरत नहीं है। ठीक है, इसी से पूरा आपका डायरेक्शन खत्म हो जाएगा। ठीक है, दिशा पर जो है आपकी दिशा परीक्षा डायरेक्शन जो भी है आपका, वो आपका खत्म हो जाएगा। ठीक है, आइए मैं स्टार्ट करता हूँ। हाँ, तो बस क्या करना हम लोग को, देखिएगा फिगर समझिएगा, मैं समझा रहा हूँ तो फिगर को समझिएगा। कह रहा है एक फिगर बना हुआ है आपका ये, ठीक है, डायरेक्शन का। ठीक है, तो एक का आपका देखिए ऊपर का जो हिस्सा होता है ये नीचे का हो गया, ये दाएं और बाएं का। ठीक है, तो जो डायरेक्शन में दिशा देखेंगे तो उत्तर, ऊपर का जो होता है वो उत्तर होता है। ठीक है, और जो आपका दाएं का हिस्सा होता है, ठीक है, दाएं का जो हिस्सा होता है आपका, ठीक है, इसे इधर से मैं जब खड़ा हूं तो दाएं मैं बता रहा हूं, अपने दाएं का हिस्सा बता रहा हूं, तो वो होता है पूरब। ठीक है, अगर मैं इधर खड़ा हो जाता हूं तो हमारे दाएं का हिस्सा होगा पश्चिम। ठीक है, पश्चिम होगा। और इधर मैं खड़ा हूं तो हमारे दाएं का हिस्सा क्या है, पूरब है, और बाएं का हिस्सा पश्चिम है। ठीक है, इधर मैं खड़ा हूं तो दाएं का हिस्सा क्या है, पूरब है, और बाएं का क्या है, पश्चिम है, और नीचे का जो है वो दक्षिण है। अगर मैं इधर खड़ा होता हूँ, ठीक, तो आपका जो मेरा दाया है, दाया दाएं का हिस्सा क्या है, पश्चिम है आपका, और जो मेरे बाएं का हिस्सा है, बाएं पूर्व है। ठीक है, तो आप फिगर को देख लीजिए क्लियरली कि हाँ, ये आपको क्लियर अगर हो जाएगा तो फिर आगे और भी आसान हो जाएगा। ठीक है, तो आइए देखते हैं आगे का। आगे क्या है कि हम लोग लिखते कैसे हैं इसको। ठीक है, इसी को समझना है। ठीक, अगर देखिए, अगर हम उत्तर है, ठीक है, ये उत्तर है, और ये आपका पूरब है, ये पश्चिम है, ये दक्षिण है। ठीक, फिगर में दिख रहा होगा। हाँ, इसको बांटा गया है, तो जब बांटा गया है तो पूरब के जो दाहिने साइड होगा, ठीक है, जिसमें मेरे जो दाहिने साइड होगा, पूरब है ना इधर, सॉरी, इधर उत्तर है ना, उत्तर के जो दाहिने साइड होगा वो होगा उत्तर पूरब। ठीक, और मेरे जो है कि जैसे उत्तर के बाएं साइड जो होगा, बाएं साइड वो उत्तर पश्चिम होगा। और फिर देखते हैं नीचे का कि इस साइड का, कि अगर दक्षिण से देखा जाएगा तो दक्षिण से देखा जाएगा, अगर दक्षिण के जो बाएं है वो दक्षिण पूरब है, और दक्षिण के जो दाएं है वो दक्षिण पश्चिम है। ठीक, तो देखिए ऐसे आप थोड़ा सा कंफ्यूज हो रहे होंगे, मैं क्लियर करा दे रहा हूँ आपका कंसेप्ट कि क्लियर कैसे होगा ये। देखिए कुछ नहीं करना होता है, हमको बस ये देखना है। देखना क्या हमको, उत्तर दक्षिण पूरब पश्चिम। ठीक है, ये तो मैंने देख लिया, अपने हिसाब से फिगर बना लिया। ठीक है, उसकी आगे समझना कैसे होता। अगर उत्तर के दोनों साइड का लिखना होगा हमको कभी भी, ठीक है, उत्तर के दोनों साइड का कभी भी लिखना होगा। ठीक, तो उत्तर जो है कि आपका, ये उत्तर के दोनों साइड लिखना होगा। जैसे लिखने का मतलब दिशा चेक करना होगा उत्तर के दोनों साइड का, कि बीच का क्या निकलेगा। तो क्या करेंगे, उत्तर आपको दिख रहा है, उत्तर के जब दाएं साइड में देखेंगे तो उत्तर तो सेम रहेगा, बाएं साइड भी जब देखेंगे तो उत्तर सेम रहेगा, मतलब उत्तर उत्तर दोनों साइड में रहेगा सेम। ठीक है, उत्तर भी इधर भी रहेगा, उत्तर इधर भी रहेगा, सेम है। ठीक, बस करना क्या होता है, यहाँ उठ के आपको चलाएगा पश्चिम। ठीक है, क्योंकि इस साइड पश्चिम है और इस साइड में आपका पूरब है, तो यहाँ उठ के चलाएगा पूरब। ये आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। इसी हिसाब से नीचे का भी होता है कि दक्षिण दिया हुआ है तो दक्षिण कॉमन होगा दोनों में। ठीक है, दोनों साइड में दक्षिण इधर भी कॉमन होगा, दक्षिण इधर भी कॉमन होगा। ठीक है, करना क्या होता है, बस दक्षिण अगर इधर कॉमन है, दक्षिण इधर कॉमन है, तो बस क्या करना है, अगर इस साइड में दक्षिण के आगे लिखना है तो दक्षिण के आगे क्या है, पश्चिम है, यहाँ पश्चिम होगा। और इधर क्या देखेंगे, दक्षिण के आगे क्या है, पूरब है, तो पूरब लिखेंगे। ठीक है, क्लियर हो रहा होगा कंसेप्ट आपका। ठीक, और इसी तरह से आप लिख लेंगे। ठीक है, बस इतना याद रहना चाहिए, उत्तर दक्षिण पूरब पश्चिम, ये याद रहेगा तो आप इसको लिखने में कोई दिक्कत नहीं होगी।
ठीक है। और आपका क्या होता है कि ये कोड मैं बता दे रहा हूँ आपको कि क्वेश्चन आएगा आगे कोड का, तो अभी मैं यहाँ पे ही बता दे रहा हूँ आपका कि क्या करना होता है। ये जो बना हुआ है लाइनिंग ये, ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है, 8 हो गया ना, 8 लाइनिंग बना हुआ है आपका। ओके, तो ये 8 लाइन बना हुआ है आपका। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट देखिए क्या होता है, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट ये होता है, ये आपकी लाइनें बनी हुई हैं, ये आपकी एक जो लाइनिंग होती है, ये एक लाइन जो होता है आपका, वो 45 डिग्री का होता है। ठीक है, 45 डिग्री, 45 डिग्री, 45 डिग्री लिख दे रहा हूं मैं, ठीक है, 45 डिग्री, 45 डिग्री, ठीक है, 45 डिग्री, 45 डिग्री, 45 डिग्री। क्योंकि जो अब हमारा पूरा जो डायरेक्शन होता है ओवरऑल, इसको जब इंटू करेंगे, देखिए 2 2 4 2 6 2 8, ठीक है, 8 गुणे 45 करेंगे, अब 8 गुणे 45 डिग्री करेंगे जब, तो 360 डिग्री होगा आपका। ठीक है, समझिएगा, ये 8 पार्ट में डिवाइड हुआ है आपका। ठीक, डिवाइड का मैं फिगर के हिसाब से मैंने बता दिया है सॉल्व करने का तरीका। मैं डिग्री इसलिए इसमें बता रहा हूं, आगे आपका ये बहुत हेल्पफुल होगा। ठीक है, क्वेश्चन आएगा तो आप आसानी से फिगर बना के डिग्री का क्वेश्चन भी सॉल्व कर लेंगे, इसलिए मैं इसको बता रहा हूँ। ठीक है, नहीं तो यहाँ बताने की जरूरत नहीं पड़ती मुझे। ठीक है, तो देखेंगे ये आपका 360 डिग्री होता है ओवरऑल, 360 डिग्री होता है, आपको भी पता है। ठीक है, बताने की जरूरत नहीं है, बाकी मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ या बता दे रहा हूँ जिनको नहीं पता है, ठीक, उनके लिए। आइए आगे चलते हैं, आगे थोड़ा सा और बेसिक कंसेप्ट देखते हैं क्या है। ठीक है, ये तो आपको समझ में आ रहा होगा कि उत्तर है, ठीक है, उत्तर है तो उत्तर यहाँ लिखेंगे, उत्तर यहाँ लिखेंगे। ठीक है, दोनों साइड का उठा के, ये पश्चिम ये पूरब रख देंगे। ओके, वो तो हो गया आपका, ठीक, दोनों साइड का। नीचे का क्या करेंगे, नीचे क्या है, दक्षिण है, तो दक्षिण दोनों साइड में लिखेंगे, पश्चिम इधर से उठा के, पूर्व इधर से उठा के रख देंगे। ठीक है, लिखने का तरीका बता रहा हूं मैं आपको, इससे याद रहेगा आपको। ठीक है, भूलेगा नहीं, बस याद क्या करना है, उत्तर पूर्व, ठीक है, दक्षिण पश्चिम, या उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम, ये याद रखना है बस। ठीक है, और क्या दूसरी चीज ये देखिए, यहाँ लिखा हुआ हूँ, दक्षिणावर्त क्लॉकवाइज, वामावर्त एंटी क्लॉकवाइज। ठीक है, तो कहने का मतलब ये है, यहाँ देख लीजिए, एक और कंसेप्ट है हमारा कि ये दक्षिणावर्त है क्लॉकवाइज, क्लॉकवाइज हमारा हमेशा क्लॉकवाइज, ठीक है, ये क्लॉकवाइज है हमारा। ठीक है, हमेशा घड़ी के दिशा में, घड़ी के दिशा में, घड़ी जो चलती है हमारी, ठीक है, वो क्लॉकवाइज है ना, क्लॉक की दिशा में चलेगा, मतलब ये आपका उत्तर से पूरब की तरफ चलेगा, ऐसे करके चलता जाएगा। ठीक है, ऐसे करके चलता जाएगा, ये आपका क्लॉकवाइज होगा। ठीक है, ये आपका हो गया क्लॉकवाइज, दक्षिणावर्त। ठीक, आपका एंटी क्लॉकवाइज क्या होता है, एंटी क्लॉकवाइज का मतलब ये होता है, ये आपको क्लॉकवाइज हो गया, क्लॉकवाइज। ठीक है, एंटी क्लॉकवाइज होता है आपका उत्तर से पश्चिम की तरफ। ठीक है, ये होता है आपका एंटी क्लॉकवाइज। आपका कंसेप्ट ही मैं क्लियर करा रहा हूं, बात समझिएगा। ठीक है, ये एंटी क्लॉकवाइज होता है, एंटी क्लॉकवाइज वाइज। ठीक है, कंसेप्ट ही आपका क्लियर करा रहा हूं मैं, इसीलिए इतना बेसिक तरीके से चल रहा हूं आराम से। ठीक है, कंसेप्ट आपका क्लियर हो जाएगा, ठीक है, तो कोई भी चीज छूटेगा नहीं आपका। एंटी क्लॉकवाइज समझ में आ गया आपका, एंटी क्लॉकवाइज आपका ये हो गया। ठीक है, एंटी क्लॉकवाइज में अपोजिट डायरेक्शन में, घड़ी के अपोजिट डायरेक्शन में। ठीक है, ये क्लॉकवाइज घड़ी की, जिससे कहने का मतलब ये है, आपकी घड़ी जो होती है, घड़ी की दिशा जो है आपकी, समझ में आ रही है, घड़ी की दिशा ये क्लॉकवाइज हो गई आपकी। ये घड़ी बनी हुई है, ये घड़ी बनी है आपकी, ये घड़ी बन गई है 12 1 2 3 4 5 6, सॉरी 5 6 7 8 9 10 11। ठीक है, समझिएगा, ये हो गई आपकी सुई। ठीक है, ये आपकी घड़ी कैसे चलती है, क्लॉकवाइज है, क्लॉकवाइज। ठीक है, क्लॉकवाइज, तो वही मैं बताया हूँ, डायरेक्शन क्या होता है आपका कि क्लॉकवाइज। ठीक है, ये आपका हो गया उत्तर से पूरब की तरफ क्लॉकवाइज होता है। ठीक है, और उत्तर से ये आपकी, ये इधर की दिशा जब चलेगी, ठीक है, उल्टी दिशा में जब चलेंगे तो एंटी क्लॉकवाइज होगी आपकी। ठीक है, एंटी क्लॉकवाइज उत्तर से पश्चिम की दिशा में, इस बात को ध्यान रखिएगा। ठीक, आते हैं आगे चलते हैं, देखते हैं, यहाँ से आपको कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन हर टाइप का पूछता है एग्जाम में, तो ये भी देखिए आपका क्या है, ये फिगर बना हुआ है आपका। ठीक है, ये हो गया आपका डायरेक्शन का। ठीक है, उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम, समझ में आ रहा होगा आपको, डायरेक्शन सेम बना हुआ है, बस क्या कहा है, पूछता है ना कि दाएं दाएं दाएं,
पूछे क्वेश्चन में पूछते जाता है कि जाए राम 10 मीटर दाएं गया, फिर 10 मीटर से वो बाएं मुड़ा, ठीक है, फिर बाएं गया, फिर दाएं गया, फिर दाएं गया, ऐसे अगर क्वेश्चन पूछता है, कहने का मतलब ये जब क्लॉकवाइज चलेगा, ये क्लॉकवाइज जब चलेगा तो दाएं होगा। क्लॉकवाइज मतलब दाएं, ठीक, ये क्लॉकवाइज मतलब दाएं, ठीक, क्लॉकवाइज जा रहा है अगर, ठीक है, क्लॉकवाइज मतलब यहाँ बनाया ना मैंने, क्लॉकवाइज होगा ये, क्लॉकवाइज, ठीक है, क्लॉकवाइज दाएं जब जाएगा, क्लॉकवाइज जाएगा तो दाएं होगा, दाएं 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 दाएं, जब दाएं बोलेगा तो दाएं 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 दाएं, ठीक है, क्लॉकवाइज घूमते जाएगा वो, ठीक है। और जब बाएं बोलेगा, बाएं, ठीक है, बाएं ये आपका, ठीक है, ये जो है आपका यहाँ से ये बनेगा आपका, ठीक है, एंटी क्लॉकवाइज बनेगा, एंटी क्लॉकवाइज, ठीक है। बाएं की बात बोल रहा है ना तो एकदम अपोजिट चलेगा आपका, दूसरे डायरेक्शन में चलेगा, ठीक है, एंटी क्लॉकवाइज चलेगा, यहाँ बाएं बोलेंगे इसको, ठीक है, इस वाले को बाएं बोलेंगे, ठीक है, एंटी क्लॉकवाइज को बाएं बोलेंगे। ओके, कंसेप्ट आपका क्लियर हो रहा होगा। जब बोलेगा दाएं चलने के लिए तो हमेशा हम क्लॉकवाइज चलेंगे, जब बाएं की बात बोलेगा मतलब बाएं, ठीक है, तो एंटी एंटी क्लॉकवाइज चलेंगे। जब दाएं की बात बोलेगा, दाहिने, हमारे दाहिने जब भी बोलेगा कि हमारे दाहिने, ठीक है, तो दाहिने हमेशा क्लॉकवाइज में चलेंगे, ठीक, कहीं भी जाना होगा, किसी भी फिगर की बात कर रहा हूं तो हमेशा दाएं चलेंगे, ठीक। और अगर एंटी क्लॉकवाइज बोलेगा तो हमेशा बाएं चलेंगे, ठीक है, एंटी क्लॉकवाइज बोलेगा तो बाएं, और क्लॉकवाइज बोलेगा तो दाएं दाएं, ठीक है। कहने का मतलब ये है कि अगर बोलता है क्वेश्चन में देता है कि दक्षिणावर्त, ठीक है, क्लॉकवाइज मतलब दक्षिणावर्त चलना है तो दाएं चलेंगे हमेशा, वामावर्त की बात करेगा तो बाएं हमेशा चलेंगे, ठीक है। आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो रहा होगा मेरे हिसाब से, मैं जिस हिसाब से बता रहा हूँ, ठीक है। आइए आगे देखते हैं, ठीक है, आगे देखते हैं इसके आइए एग्जाम्पल देखते हैं, ठीक है, एग्जाम्पल से आपका पूरा का पूरा कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा, ठीक है। आइए देखते हैं, ये आपका फिगर हो गया, ठीक है, उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम, ठीक है, ये आपका फिगर हो गया। कह रहा है राम, ठीक है, राम उत्तर दिशा में मुख करके खड़ा है, ठीक है, राम इधर की दिशा में मुख करके खड़ा है, ये राम है, ठीक है, राम उत्तर की दिशा में मुख करके खड़ा है, ठीक है, वह वहां से 5 मीटर बाएं, मैंने बताया बाएं, बाएं की बात बोल रहा है, ठीक है, बाएं की बात बोला है ना आपका, तो बाएं आपका बाएं की बात बोला है, सॉरी, ये बाएं की बात हो रही है, ठीक है, बाएं, जैसे ये हमारा दाएं है, ये खड़ा राम ये है, आप राम ये हो गया आपका, राम खड़ा है, राम का ये आपका बाएं होगा, ये आपका दाएं होगा, ठीक है, राम यहाँ खड़ा है तो ये वाला पोर्शन उसका दाएं का होगा, ये वाला बाएं का होगा, जैसे मैं बता रहा हूँ, ये मेरा दायां है, ये मेरा बायां है, मैं ऐसे खड़ा हूँ, ये राम खड़ा है, ठीक है, तो बाएं की बात की जा रही है ना, तो बाएं, ठीक है, बाएं आपका ये है, बाएं ये वाला पोर्शन, राम मतलब कि इधर 5 मीटर बाएं, ठीक है, यहाँ से 5 मीटर जो है आपका बाएं जाएगा, ठीक है, 5 मीटर, ठीक है, राम 5 मीटर बाएं, और जाता है, ठीक, फिर वह वहां से बाएं मुड़कर 10 मीटर जाता है, ठीक है, यहाँ से फिर राम जो है कि अब राम ये हो गया आपका, ठीक है, ये हो गया आपका यहाँ से, ठीक, और ये आपका हो गया, ये आपका बाएं चला गया, और यहाँ से फिर बाएं मुड़ता है ये, ठीक है, तो अभी राम ये है आपका, ठीक है, राम यहाँ है, ठीक, राम ये है आपका राम, ठीक, राम फिर बोल रहा है कि राम वहां से मुड़ के बाएं, बाएं मुड़ रहा है ना, तो आपका ये ऊपर का दाएं होगा, ये बाएं होगा, तो फिर बाएं कहेंगे तो बाएं नीचे आएगा, आपका नीचे का होगा, ठीक है, बाएं की बात करें, राम यहाँ आ गया, राम है ना यहाँ, राम ऐसे राम हो गया, तो राम जब यहाँ है तो राम का ऊपर का पोर्शन जो होगा वो दाएं का होगा, नीचे का बाएं का होगा, पूछा क्या है, बोला है कि वह वहां से बाएं मुड़ के 10 मीटर जाता है, ठीक, वहां से फिर बाएं मुड़ के, ठीक, बाएं की बात कर रहा है, ठीक है, बाएं, तो बाएं, ठीक, मुड़ के 10 मीटर जाता है, यहाँ से 10 मीटर हो गया आपका, ठीक है, ये 5 मीटर फिर 10 मीटर जाता है, ठीक है, अभी फिर राम कहाँ आ गया है, राम यहाँ आ गया, ठीक, राम यहाँ आ गया आपका, ठीक, राम यहाँ आ गया, राम यहाँ आ गया, उसके बाद क्या कह रहा है, फिर वो वहां से बाएं मुड़कर 15 मीटर जाता है, ठीक है, राम यहाँ है इस टाइम पे, ठीक, राम यहाँ है तो राम का मतलब ये हो गया आपका, ठीक है, राम, राम यही है ना, राम यहाँ है,
तो राम का ये हिस्सा जो होगा, राम है यहाँ, राम का ये हिस्सा जो होगा वो दाएं का होगा, ये हिस्सा बाएं का होगा। ठीक है, तो क्या कह रहा है, राम वहां बाएं मुड़कर 15 मीटर जाता है। ठीक है, तो राम यहाँ है या इधर दाएं होगा, दाएं जाना नहीं है, बाएं की बात बोल रहा है तो बाएं आएंगे, मतलब बाएं साइड में। तो बाएं जब जाएंगे यहाँ से 15 मीटर, ठीक है 15 मीटर। ठीक है, अभी राम कहाँ पहुंचा, यहाँ। ठीक है, राम यहाँ पहुंचा। ठीक है, वही पूछ देता कि यहाँ से फिर की डायरेक्शन किस डायरेक्शन में है या फिर किस दिशा में है, पूछ देता है। ठीक है, तो आप यहाँ बता देते कि किस दिशा में अपना वहां का वो बना के फिगर बना के। ठीक है, तो ऐसे करके निकालना होता है। हाँ, और मैं एक तरीका और बता रहा हूँ आपको, ये तो थोड़ा सा क्या होता है कि कोई कंफ्यूज करता है, बाएं बाएं चले गए। ठीक, फिर दाएं की बात करते हैं। ठीक, अगर यही क्वेश्चन पूछ देता दाएं वाला तो मैं निकाल के दिखा रहा हूँ आप लोगों को। ठीक है, दाएं दाएं की बात हो गई, अब दाएं का क्वेश्चन देखते हैं इसी हिसाब से। ठीक है, एक बाएं को मैंने बता दिया कि बाएं बाएं का कैसे बनता है फिगर। ठीक है, अब दाएं का देखते हैं। राम उत्तर दिशा में मुंह करके खड़ा है। ठीक है, उत्तर दिशा में राम वहीं खड़ा है आपका, राम वहीं खड़ा है, राम यही है, उत्तर दिशा में मुख करके। ठीक है, खड़ा है वो वहां वहां से 5 मीटर दाएं। ठीक है, अब दाएं की बात बोला है क्लॉकवाइज। ठीक है, दाएं की बात बोला है, यहाँ से दाएं की बात, दाएं की तरफ। ठीक है, दाएं की तरफ 5 मीटर। ठीक है, ये गया आपका दाएं की तरफ 5 मीटर। ठीक है, 5 मीटर जाता है, फिर वहां से दाएं मुड़कर। ठीक है, अब यहाँ आपका खड़ा है। ठीक, ये आपका राम है। ठीक, राम यहाँ आ गया, राम। ठीक, अब राम यहाँ आ गया जब, तो राम यहाँ गया है जब, तो इसका ये ऊपर वाला पोर्शन जो होगा बाएं का होगा, नीचे वाला दाएं का होगा। कह रहा क्या, फिर वहां से दाएं मुड़ा। ठीक है, मुड़कर 10 मीटर जाता है, मतलब कि दाएं नीचे की तरफ होगा ना, दाएं इधर होगा, बाएं ऊपर वाला होगा, क्योंकि राम ऐसे खड़ा है ना, राम ये है, राम का इधर का पोर्शन जो होगा नीचे का वो दाएं का है, इधर का बाएं का है। तो दाएं की बात कर रहा है, दाएं मुड़ा, दाएं मुड़ा। ठीक, 10 मीटर। ठीक है, दाएं मुड़कर 10 मीटर, फिर दे रहा है ना, दाएं मुड़कर 10 मीटर जाता है। ठीक है, ये 10 मीटर आ गया, फिर यहाँ राम यहाँ आ गया आपका। ठीक है, राम अभी यहाँ है। ठीक, अब उसके बाद क्या कह रहा है, फिर वहां वह क्या है, फिर वो वहां से, ठीक, वहां से दाएं मुड़कर 15 मीटर जाता है। ठीक है, फिर यहाँ से दाएं मुड़ के 15 मीटर जाता है वो। ठीक है, कहने का मतलब ये है, यहाँ से 5 चला था। ठीक है, और ये आपका 10 चला है, फिर यहाँ से राम ऐसे है, अभी नीचे, मतलब ये राम है। ठीक, यहाँ राम है, राम का ये पोर्शन जो है बायां है, इधर का पोर्शन जो है कि इधर का दायां है। ठीक, जैसे इधर का दायां है, राम ऐसे खड़ा है। ठीक, इधर का बायां हो गया, इधर का दायां हो गया। तो क्या बोल रहा है क्वेश्चन में, वहां से दाएं मुड़कर 15 मीटर जाता है, वहां से फिर ये राम यहाँ इधर मुड़ेगा दाएं। ठीक है, दाएं मुड़कर 15 मीटर जाता है। ठीक है, तो राम अभी यहाँ है। समझ में आया दाएं बाएं का कॉन्सेप्ट, दाएं बाएं का यही कॉन्सेप्ट होता है। ठीक है, बाकी मैं बता रहा हूँ आपको, अगर एग्जाम में कुछ तरीका, एक तरीका मेरे पास भी है, मैं बता दे रहा हूँ आपको। ये तो मैं बता दिया दाएं बाएं का कॉन्सेप्ट। ठीक है, एग्जाम में आपके पास एक पेपर होता है। ठीक, पेपर होता है आपका। ठीक, तो पेपर में ये होता है कि ये आपका हो गया पेपर, देखिएगा, उत्तर पूर्व पश्चिम दक्षिण। ठीक है, समझिएगा, उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम। ठीक है, आपका दिख रहा होगा डायरेक्शन। ठीक, कहाँ कहाँ क्या क्या है। ठीक, तो करना कुछ नहीं होता है, क्वेश्चन आपका दिया हुआ था क्या, राम उत्तर दिशा में खड़ा है, मतलब कि राम इधर मुख करके खड़ा है। ठीक, राम खड़ा है, राम यहाँ है। ठीक, राम जब वहां खड़ा है तो क्या बोल रहा है आगे, दिशा उत्तर दिशा में मुख करके खड़ा है, वो वहां से 5 मीटर दाएं, दाएं की बात बोल रहा है ना, तो मैंने बताया आपको, यहां से दाएं जाएंगे। ठीक, 5 मीटर।
5 मीटर दाएं गया, ठीक। जब 5 मीटर दाएं गया तुरंत पेपर को घुमा लेंगे। राम अभी यहाँ है, ठीक, राम आ गया, ठीक, राम आ गया। राम जब यहाँ है पेपर को घुमाने के बाद, ये था पेपर आपका, ये हो गया, मतलब कि राम अभी पूर्व दिशा में है, ठीक। राम पूर्व दिशा में है, तो राम जब पूर्व दिशा में है वहां से क्या बोल रहा है, जाता, फिर वह वहां से दाएं मुड़कर 10 मीटर जाता है, ठीक है। यहाँ से फिर जब पूर्व दिशा में है और राम ये है, तो राम का दाहिना ये हुआ, राम का दाहिना ये हुआ, बाया ये हुआ, बाया ये, दाया ये, ठीक है। तो आप दाएं जाता है ना, क्या बोला है, दाएं मुड़कर 10 मीटर जाता है, 10 मीटर जाता है, ओके। 10 मीटर गया, फिर पेपर घुमा लेंगे तुरंत, ठीक, पेपर घुमाएंगे, राम आ गया यहाँ, ठीक। राम इस समय क्या है, दक्षिण दिशा में है, और राम का दक्षिण दिशा में जब है राम, ठीक, और राम यहाँ है, अभी आगे क्या बोल रहा है, फिर बोल रहा है, फिर वो वहां से बाएं मुड़कर फिर बाएं मुड़ेगा वो, ठीक है। ये बाया हुआ, ये बाया है, बाया ये हुआ, ठीक, दाया ये हुआ, ठीक है। फिर वहां से बाया मुड़ के, ठीक है, बाएं मुड़ के 15 मीटर मुड़कर 15 मीटर जाता है, मतलब कि 15 मीटर, ठीक है। राम राम यहाँ आ गया, ठीक है, राम यहाँ आ गया आपका 15 मीटर मुड़ के, यानी कि वो अभी फिलहाल पश्चिम दिशा में है, ठीक है। अब दिशा नहीं बताना चाहते हैं तो ठीक है, ये आपका मैंने पेपर के हिसाब से बता दिया, घुमा सकते हैं आप पेपर को, ठीक है। पेपर का बताने का तरीका ये होता है, बाकी मैंने यहाँ बता दिया है, ठीक, कि कैसे बनता है ये आपका, ओके। आगे मैं क्वेश्चन कराऊंगा इसमें, ठीक है। थोड़ा सा और बचा हुआ है मेरा नोट्स, में बता दूंगा इसमें कि कैसे क्या करना होता है, नोट्स का कंसेप्ट आपका क्लियर हो जाएगा, बाकी की चीजें आगे मैं बताता हूँ। देखिए क्वेश्चन कराना था, थोड़ा सा ये कॉन्सेप्ट एक है, लंब आधार कड़ ज्ञात करने का, ठीक है। कड़ बराबर लंब आधार जो ज्ञात करना होता है हम लोग को, आधार और लंब। तो फिगर ये है आपका, ठीक है, फिगर बना दिया मैंने त्रिभुज का, ठीक है। जो होता है ये आपका लंब हो गया, ये आधार हो गया, ये कड़ हो गया, ठीक है। फार्मूला इसका कैसे निकालते हैं, ठीक है। तो जो कड़ होता है आपका, ठीक है, कड़ होता है वो आपका कड़ है, तो यस ई बराबर, ठीक है, यस ई बराबर होता है आपका कड़, ठीक है। एस बी बराबर होता है आपका आधार, ठीक है, और बी बराबर होता है लंब। मैंने यहाँ लिखा है कड़ स्क्वायर बराबर आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर, ठीक है। ये आपका फॉर्मूला होता है एक तरह का, ठीक है। आगे मैं अभी बताऊंगा, उसको प्रूफ भी करा दूंगा, ठीक है। तो ये होता क्या है, कैसे लिखते हैं इसको, इसको लिखेंगे यस सी, मतलब कड़ स्क्वायर बराबर आधार, ठीक है, आधार आपका एस बी स्क्वायर, ठीक है, प्लस बी स्क्वायर, ठीक है। ये हो गया आपका, ठीक है, फॉर्मूला जो हो गया आपका कड़ स्क्वायर आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर, ठीक। आते हैं, ये आपका हो गया। दूसरा फिगर मैं बना रहा हूँ, ठीक है, फिगर को प्रूव करने के लिए, और फार्मूला आपका कैसे वो होता है, ये आपका हो गया एक फिगर, ठीक है, ये हो गया, ठीक। इस फिगर में हम लोग देखेंगे, यस ये हो गया आपका, बी हो गया, ठीक है, ई हो गया, ठीक। ये तो देख ही रहे हैं आप। तो ये आपका कड़ हो गया, ये आपका लंब हो गया, ये आपका आधार हो गया, ठीक है। फिगर सेम होगा, हाँ, बस क्या है कि मैं डाटा फिट करूंगा इसमें, कि डाटा फिट करने का तरीका बताऊंगा, मतलब डाटा फिट कर दूंगा, उसके बाद क्या होगा, सोल्यूशन इसका क्या निकलेगा, ठीक है, वो चीज मैं बताऊंगा आपको, ठीक है। देखते हैं, जो है कि हम रख रहे हैं डाटा, लंब का रख रहे हैं, लंब की जगह पे 3 रख रहे हैं, ठीक है। लंब का डाटा जो है 3 रख रहे हैं, आधार का 4 रख रहे हैं, ठीक है। और जो कड़ का होगा वो हमारा है क्वेश्चन मार्क, ठीक है, हमको कड़ का निकालना है, ठीक। तो हम डाटा फिट करेंगे, लंब और आधार का फिट करेंगे, कड़ कड़ मतलब एस सी, ठीक है। तो कड़ जब हम लोग निकालेंगे तो यहाँ रखेंगे, जब यहाँ लिख भी सकते हैं इसको कि एस एस बी बराबर, देखिए क्या दे रहा है, एस बी बराबर, एस बी बराबर 4 रखा हुआ है, 4 सेमी, सेमी मान लीजिए इसको, ठीक है, सेमी है ये, और ये सेमी हो गया, ठीक है। एस बी बराबर 4 सेमी, और बी बराबर, ठीक है, बी बराबर होता है आपका, दिया हुआ है 3 सेमी, ठीक है। ये तो आपका डाटा दे दिया है, ठीक। तो रखेंगे इसको इस वाले
मेथड पे, ठीक। एस ई स्क्वायर, ठीक है, एस ई स्क्वायर बराबर एस बी, एस बी 4 सेमी, एस बी, ठीक है, एस बी आधार है ना, तो आधार की बात बोला, आधार क्या था, एस बी था आधार, ठीक है, आधार क्या है 4 सेमी, 4 का स्क्वायर प्लस बी, बीई, ठीक है, बीई लंब है आपका, ठीक है 3 सेमी, 3 का स्क्वायर, ठीक है, तो इसका निकलेगा क्या आपका 4 × 4, 4 × 16 प्लस 3 × 9, हाँ, जो निकलेगा आपका बी इक्वल टू, सॉरी एस इक्वल टू निकलेगा 9 4 25 होगा आपका, ठीक है, ये निकलेगा आपको 25, ठीक। तो एस सी इक्वल टू जब देखेंगे हम लोग, एस सी बराबर √25, ठीक, √25, तो एस सी बराबर 5 होगा, ठीक है, मतलब कि कर्ण बराबर 5, ठीक है, यहाँ आपका होगा 5, ठीक, ये आपका आंसर होगा, ठीक है, ये एक तरीका होता है इसको प्रूव करने का, और मैंने प्रूव करा दिया है, क्वेश्चन आता है तो इसी हिसाब से हम लोग कर्ण लंब आधार के बेसिस पे निकाल लेंगे, ठीक। अब इसके बाद मैं क्वेश्चन कराऊंगा आपको, ठीक, यही बचा था आपका, और जो भी कुछ चीजें हैं नोट्स हैं वो मैं लिखवाता चलूंगा, आपका कंसेप्ट पूरा का पूरा क्लियर होता जाएगा, हाँ, बस ये बेसिक था आपका, वो जो समझना था आपको कंसेप्ट था वो समझ लीजिएगा आप लोग, ठीक, बाकी मैं करा दूंगा आगे आपको, इसके आगे ठीक क्वेश्चन कराऊंगा।